जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुई आतंकी हमले की घटना में 28 पर्यटकों की मौत हो गई, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पर्यटकों की मौत के कारण पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। जगह जगह पर देश में विरोध प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कानपुर में भी जगह जगह पर हर दिन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसी घटना को लेकर कानपुर के कर्रही व्यापार मंडल के द्वारा आज भी विरोध प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च निकाला गया। इस विरोध प्रदर्शन में कला मंच संस्था कानपुर दक्षिण के सचिव पीयूष मिश्रा, वार्ड 70 के पार्षद संतोष साहू, 170 के पार्षद अखिलेश वाजपेयी, संयोजक अरविंद पांडे, अध्यक्ष कल्लन सिंह, अध्यक्ष श्रीमती अर्चना मिश्रा, डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, वंदना सचान, श्याम गुप्ता, पंकज शुक्ला, श्रवण अग्निहोत्री एवं अन्य सम्मानित व्यापारी एवं आम जनमानस उपस्थित रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया था, जिसको लेकर कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या हो गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी करते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन को कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं और सरकार से क्या मांग रखते हैं कि इस तरह की घटना पुनः ना हुई। तो इसको आप किसका जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। ये पाकिस्तान का काराना। आपका परिचय? मैं पार्षद डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी, वार्ड 77। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। काराना ये हमला किया गया है। इसका जो आतंकवादी हमला किया गया है, धर्म पूछ करके हमला किया गया है। इसके आतंकवादी के खिलाफ हम पूरा देश एक साथ खड़े हुए हैं और इसका बदला जरूर लेंगे। हमारी मोदी जी, योगी जी और अमित शाह की ये सरकार है। आपको सुनने को मिलेगा मेरे 28 लोग गए हैं वहाँ, इसके 28 के 4 गुना में लोगों को इसी तरीके से हत्या करके इनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब मैं वहाँ हमला करके पीओके को भी अपने हाथ में लेंगे। मेरा मोदी जी से निवेदन है कि पीओके का अपने हाथ में लीजिए, तभी मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। सर, ये जो घटना हुई है तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि पुनरावृत्ति इस घटना की दोबारा ना हो? पुनरावृत्ति तो होगी ही नहीं। इन लोगों ने जो आतंकवाद का जो पाकिस्तान ने जो सलाह दे रखा है, संरक्षण देते हैं इनके संरक्षणदाता, और ये जो पाकिस्तान जो इनका सरपरस्त है, जो ये जो घटनाएं कराता है निर्दोष लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, जो धर्म के नाम पे ये लोग काम कर रहे हैं। क्या हम लोगों का जो है ब्लड एक नहीं है? लेकिन ये कुछ लोग जो आतंकवाद की दुकान चलाते हैं और उसका जो है जो पूरा जो उसका संरक्षणदाता है वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। हमारे मोदी जी इस चीज को समझ चुके हैं और हमारे देश की सेना को खुला आदेश दे दिया गया है, इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, और हर चीज का जवाब इन्होंने जो किया है उसको इनको सजा भुगतनी पड़ेगी, हर हालत भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा भारत देश किसी से कमजोर नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे भारत देश आज ये जन आक्रोश जो कर्रही में हमारे व्यापार मंडल के सहयोग से, हमारे पीयूष जी के सहयोग से जो नागरिकों ने जो रोष व्यक्त किया है, सरकार के हम लोग साथ में हैं और सरकार इसका पूरा निर्णय करेगी और हमारा पक्ष रखेगी। जो सेना है वो जवाब सेना के माध्यम से इनको जो है आतंकवाद को खात्मे का इनका उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए कि 15-20 मिनट तक लगभग फायरिंग होती रही, फिर भी लोगों का कहना है कि वहाँ पे कोई टीम नहीं पहुंची, सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंची। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें जो भी कमियां होंगी उसकी सब जांच होगी और उसमें भी कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, वो भी हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। जिसकी भी गलती हो गई उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस पाकिस्तान आतंकवाद पुरोधा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग समर्थन करेंगे इसके लिए कि हमारा जो देश का भाई खत्म हुआ है, शुभम खत्म हुआ है, हमारा भाई है, उसके लिए हम लोग हर तरीके से तन मन धन से हमारे क्षेत्र की जनता उसके साथ में उसको श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। सर, क्या नाम है आपका और इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय घटना, देश में पहली बार ऐसी घटना हुई। मेरा नाम संजय सिंह है।
और 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जो ये कायराना हरकत की है और 22 तारीख को अर्थ डे मनाया जा रहा था, पृथ्वी दिवस, धरती माँ की पूजा हो रही थी और 22 तारीख को आतंकवादियों ने उसी धरती माँ के लालों को रक्त से लाल कर दिया, उनकी आत्मा को छलनी कर दिया। कर रही व्यापार मंडल और व्यापारियों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, सभी तक ये संदेश एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 22 तारीख की जो घटना हुई है वो उसने पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है और इसका जवाब आतंकवादियों को ऐसा मिलना चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी आतंकवाद के बारे में सोचने से पहले कांपने लगे। और मुझे अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने कानपुर आने का कार्यक्रम इसीलिए पोस्टपोन किया कि पहले हिसाब होगा, बाद में कानपुर आऊंगा मैं। सर, ये जो इतनी निंदनीय घटना है, ये देश में पहली बार हुई, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि देश में इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा? मैं केवल एक बात कहूंगा, मेरे यहाँ पे जो मेरे प्रबुद्धजन हैं उन्होंने बात कह दी है आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहूंगा कि मैं निशब्द हूं, मैं मौन हूं। जानता हूं ये भी मैं कि लोग, परंतु मेरी सहन शक्ति का अब हो चुका है पूर्ण अंत। लेने दो समाधि, मुझको चाहता हूं अब मोक्ष में। मैं चाहता हूं न्याय अपने देशवासियों के लिए, अपने लिए। क्यों? कल मैं जाऊंगा पहलगांव और मेरी पत्नी की जो है मांग सुनी हो जाएगी, मेरे पिता का सर जो है माने कि काट दिया जाएगा, गोलियों से भून दिया जाएगा। मेरा केवल ये अनुरोध है, कला मंच एक संस्था छोटी सी है और हमारे यहाँ पे व्यापारी भाई जितने कर रही व्यापार मंडल से हमारे जो है जनप्रतिनिधि ने और जितने भी यहाँ पे आम जनमानस ने सहयोग दिया है, मैं ये कहूँगा श्रद्धांजलि सुमन देते हुए कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और ऐसा न्याय चाहिए कि जो 7 पीढ़ी तक याद रखा जाए। सर, कहीं ना कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब कि देखिए, लापरवाही, वहाँ पे हर साल टूरिस्ट जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, फिर भी सुरक्षा एजेंसियों की कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कुछ ना कुछ कमी नहीं, ये चिंता का विषय है। जी जी, हम यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे धरातल पे हम ये बात नहीं कह सकते हैं। सुरक्षा सलाहकार हमारे देश का, हमारा जो पंत प्रधान है, हमारा प्रधान सेवक है, वो बाहर से आता है, सीधे एयरपोर्ट पे मीटिंग लेता है। आज तक हुआ कभी ऐसा? अनेकों आतंकवादी हमले हुए, वह बाहर से आया, उसने एक गिलास पानी नहीं पिया होगा, उसने एयरपोर्ट पे मीटिंग बुलाई। अमित शाह है, उन्होंने कहा, हमारे गृह मंत्री आए और उन्होंने कहा कि माने की जो है आज की उनकी वक्तव्य है, आप देखिएगा कि उन्होंने कहा कि ऐसा सबक मिलेगा कि जो सालों साल तक याद रखा जाएगा। इस घटना को किसको जिम्मेदार माना जाए? इतनी बड़ी घटना जो है, इसको किसको जिम्मेदार माना? देखिए, जिम्मेदारी हम जो है पूरी तरह जो कहना चाहेंगे, अगर इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है आतंकवाद को संरक्षण देने वाला शैतान के रूप में पाकिस्तान। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे सर ने जो बात कही, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी बीते मंगलवार को जो आतंकवादियों ने पर्यटकों को हमला करके उनकी मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर कानपुर नहीं पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है। सभी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। मैं राजेश गुप्ता, न्यूज़ एमपीडी के साथ बने रहें।